हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे FANPSR अलायंस नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तत्वाधान में पेंशन जागरूकता सहयोग समर्थन अभियान के तहत एनपीएस व निजीकरण के खिलाफ पुरानी पेंशन बहाली के लिए जनकान्वेषण 25 दिसंबर 2022 को समुदाय केंद्र मवैया मेट्रो स्टेशन आलमबाग लखनऊ में होगा। आयोजित कार्यक्रम में रेलवे व विभिन्न कर्मचारी संगठनों, केंद्रीय व राज्य के पदाधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चर्चा एवं आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। कार्यक्रम संबंधित जानकारी डॉक्टर कमल उसरी, राष्ट्रीय प्रचार सचिव MSR ने दी और सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया इस कार्यक्रम में शामिल होकर पुरानी पेंशन बहाली कराने के लिए एक मजबूती के साथ साथ बुलंद आवाज बने एकजुटता की आवश्यकता है। समस्या सभी के साथ है। 25 दिसंबर 2022 को कार्यक्रम में शामिल हो सभी कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी एवं कर्मचारी। मैं डॉक्टर कमल उसरी हूँ, नेशनल मूवमेंट टू सेफ रेलवे का मीडिया प्रभारी प्रचारक हूँ। हम लोग फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NOPS के साथ FANPSR के साथ मिलकर पूरे देश भर में पुरानी पेंशन बहाली के लिए जागरूकता समर्थन सहयोग अभियान चला रहे हैं। हम लोगों ने 3 जुलाई 2022 को जबलपुर में मीटिंग करी और हमने तय किया कि देश भर में रेल के सभी डिवीजन, जोनल, ब्रांच स्तर पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के प्रति जागरूक करेंगे, क्योंकि पुरानी पेंशन ही कर्मचारियों के लिए हितकर है। सरकार ने 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन सिस्टम लागू किया है, जिसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। जो कर्मचारी अभी रिटायर हो रहा है, जो 60,000 70,000 तनख्वाह पाया करता था, तब तो उसकी माँ की दवाई और बच्चे की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी। अब रिटायरमेंट के बाद जब उसको ज़्यादा पैसे की जरूरत होगी, तब उसको महज 1500 से 2,000, 3,000, 4,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी, जो बाजार आधारित होगी, शेयर पे आधारित होगी और पूरी तरह से खतरनाक है। NOPS के साथ हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं और अभी आप जानते ही होंगे कि राजस्थान में, झारखंड में, पंजाब में और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन पुनः बहाल हुई है और हिमाचल का चुनाव ही पुरानी पेंशन पर बड़ा मुद्दा बन गया था। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसने कभी पुरानी पेंशन खत्म ही नहीं किया। इसलिए पुरानी पेंशन आज कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है। पुरानी पेंशन इसलिए जरूरी है कि ये 3 पीढ़ी तक के लिए काम करता है। जैसे मान लिया जाए कोई 62 साल में रिटायर हो रहा है और उसके माँ बाप अभी जिंदा हैं, तो अब 70,000 80,000 तनख्वाह पाता है। पुरानी पेंशन में जो वेतन मिलता है उसके आखिरी, यानी उसका जो आधा हिस्सा होगा वो मिलेगा। यानी अगर 40,000 तनख्वाह पाता है तो 20,000 पेंशन फिक्स है। उसको कुछ हो जाता है तो परिवार को मिलता है। और मान लीजिए वो रिटायर होता है, उसको पेंशन सम्मानजनक मिलती है, तो उसके बच्चों को अपनी मदद कर पाता है। नई पेंशन में कोई तय ही नहीं है कितना पेंशन मिलेगा, और उसको कुछ हो जाता है तो बच्चों को कुछ मिलेगा ही नहीं, पत्नी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से रेलवे के सभी कैटेगरी, जो चाहे हमारे LRSA के साथी हो, SMART हो, गार्ड काउंसिल हो, ट्रैक मेंटेनर हो, टिकट चेकर्स हो, SNT के लोग हों, सिग्नल के लोग हों, कमर्शियल के लोग हों, जितने भी लोग हैं, सबसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग आइए। पुरानी पेंशन के लिए यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कार्यक्रम करेंगे बरातघर सामुदायिक केंद्र आलमबाग मवैया मेट्रो के पास, और इसमें सब लोग भागीदारी कर रहे हैं। लगभग कितने कर्मचारी आने की संभावना है? देखिए, अब ये हम अभी से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे के लिए संडे मंडे नहीं होता है। रेलवे में कर्मचारी रात दिन काम करता है, लेकिन एक बड़ी एक सम्मानजनक संख्या में लोग रहेंगे, क्योंकि नेशनल मूवमेंट टू सेफ जो हमारे NOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे साथी विजय कुमार बंधु जी रहेंगे, हमारे और साथी राजेंद्र पाल, अमरीक और अलग अलग जोन से लोग भागीदारी करेंगे। और लखनऊ में चूंकि 2 डिवीजन पड़ता है, लखनऊ मंडल NR भी है और लखनऊ मंडल NER भी है, तो इसके लोगों से भी हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच हम लोग संवाद में हैं और कर्मचारियों में हलचल है। और यहाँ स्टेट में जो भी
हमारे अटेवा के साथी हैं, बैंक के हैं, बीमा के हैं, LIC के हैं, आपके AG ऑफिस के हैं, PWD के हैं, उन सब से भी हम लोग आग्रह करते हैं और सरकार से हमारा कभी भी ये आग्रह की भाषा हमारी रही है और हम अपनी शक्ति प्रदर्शन का हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ जो करेंगे वो रेलवे कैंपस है, इसलिए संख्या हमारी सीमित रहेगी। ये बताइए, जैसा कि आज की जो पीढ़ी, जो नए लोग आ रहे हैं नौकरी पे, पुरानी पेंशन समस्या उनके लिए बहुत बड़ी है, लेकिन उनकी संख्या कम रहती है, क्या कारण है? ये बहुत आपने पहले बहुत अच्छा सवाल किया, इसके लिए मैं आपको सलामी करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत खूबसूरत सवाल किया है। ये सच बात है कि ये जागरूकता का मामला है। हमारे जो अगुआ लोग थे, जिनके दौर में पुरानी पेंशन लागू हुई, उन लोगों ने पुरानी पेंशन की खासियत को बताने के बजाय जो नई पेंशन सिस्टम है इसकी तारीफ किया कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो हम लोग जो सीखते समझते हैं, नई पीढ़ी के लोग अपने बुजुर्गों को सीखते हैं, तो यकीनन ये छलावा किया हमारे अगुवाओं ने। हमारी जो नई पीढ़ी है उसको सचेतन, उसकी चेतना उन्नत नहीं किया कि पुरानी पेंशन, भाई इसी देश में पश्चिम बंगाल एक राज्य है, उसने पुरानी पेंशन खत्म ही नहीं किया। ये हम साफ साफ मानते हैं कि जो पुरानी पेंशन और नई पेंशन पॉलिसी बनाई जाती है, एक कर्मचारी हित की पॉलिसी है, एक कॉर्पोरेट और आपके मालिक हित की पॉलिसी है। हमारे लोगों अगुवाओं ने हमारी नई पीढ़ी को इस बात के लिए जागरूक नहीं किया कि पुरानी पेंशन तुम्हारे हित में है और नई पेंशन तुम्हारे हित में नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोगों ने जब रिटायर लोग होने लगे तो हम लोगों ने, हमारी नई पीढ़ी ने अध्ययन किया, अब उसकी जागरूकता किया और अब तो देश भर में कोई भी ट्रेड यूनियन हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको पुरानी पेंशन में आप बात करना हो रहा है। तो ये सच बात है, आपने जो कहा वो सच्चाई थी, मगर वो सच्चाई अब बदल रही है। अब नई पीढ़ी के लोग भी, नई पेंशन में आने वाले लोग भी अब भागीदारी करना शुरू कर रहे हैं। आगे क्या कार्यक्रम क्या रहेगा 25 तारीख के बाद का? देखिए, हमारा कार्यक्रम यह है कि हम लोग केंद्रीय कर्मचारी की बात कर रहे हैं। रेलवे केंद्रीय कर्मचारियों में आता है। लोकसभा का चुनाव आने वाला है 2024 में। हमारी कोशिश है कि हम लोग 2023 में दिल्ली में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन केंद्र में बहाल हो। हमारी यही कोशिश है और एक कोशिश केंद्रीय कर्मचारियों, सभी केंद्रीय कर्मचारियों को भागीदारी इसमें कर रहे हैं। चैनल के माध्यम से कर्मचारियों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पूरे जो भी कर्मचारी काम करता है, मैं उससे अपील करना चाहता हूँ, फ्रंट अगेंस्ट एम्प्लॉयज रेलवे, NMOPS की तरफ से, नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे की तरफ से, कि साथियों पुरानी पेंशन आपके हित में है। ये लड़ाई आपकी अपनी है, 3 पीढ़ियों की लड़ाई है। इसलिए आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इसमें भागीदारी करिए। सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार है, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह लिखिए। ये लड़ाई आपकी अपनी लड़ाई है, हम लोग मिलकर लड़ें। यकीनन हम सब आप कर्मचारियों के साथ मिलेगा तो हम पुरानी पेंशन लोकसभा चुनाव से पहले बहाल कराने में कामयाब होंगे।